हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखेंगे और ये स्टैटिक जीके का प्रश्न है और एज ए प्रीवियस है तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जामिनेशन, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। सेशन अच्छा लगे तो अवश्य आप शेयर करें, लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न 1 है, दैट इज़ वेरी इजी प्रश्न है ना। देखने में लग रहा होगा बड़ा, लेकिन आप इसको पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज़ हुआ कि ये प्रश्न हम जान रहे हैं। बिल्कुल आप सभी जानते हैं। देखिए प्रश्न क्या चीज़ है, इनमें से किसने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही यानी रॉयल सड़क का निर्माण कराया था। बिल्कुल, जिसका नाम यानी चेंज करके ब्रिटिश काल में दौरान में यानी बदलकर जीटी रोड कर दिया गया था। तो आप बताइए कि जीटी रोड किससे संबंधित है? औरंगजेब, शेरशाह सूरी, बहादुर शाह जफर या आलम शाह? तो आप बताइए जीटी रोड किससे संबंधित है? यानी शेरशाह सूरी ने अपने साम्राज्य के संगठन में मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी को लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही यानी रॉयल सड़क का निर्माण कराया था, जिसी का नाम ब्रिटिश काल में जीटी रोड कर दिया गया था। तो शेरशाह सूरी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न और सभी जानते हैं जीटी रोड शेरशाह सूरी। तो ऑप्शन नंबर बी की हो जाएंगे, है ना। तो बी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। औरंगजेब का थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट लाइन याद रखेंगे कि औरंगजेब मुगल काल के अंतिम महान शासक था। और इसके बाद अगर हम देखेंगे बहादुर शाह जफर, तो बहादुर शाह जफर से एक इम्पोर्टेंट लाइन रहेगा कि बहादुर शाह जफर मुगल काल का अंतिम बादशाह था, है ना। और आलम शाह सैयद वंश का अंतिम शासक था। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आई होप सेशन अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना 1770 में भारत के कलकत्ता के यूरोपीय प्रबंधन के अधीन की गई थी? तो वह जो आपका बैंक है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, तो भारत के उस स्थान का नाम बताइए, है ना, जहाँ शून्य मील का पत्थर यानी 0 माइल स्टोन देखा जा सकता है, जिसमें बलुआ पत्थर से बने 4 घोड़ों युक्त एक स्तंभ की आकृति बनी है। तो यहाँ यह प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है भोपाल, सूरत, इटारसी और डी है नागपुर। इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी नागपुर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए भारत में उस स्थान का नाम जो नागपुर है जहाँ शून्य मील का यानी 0 माइल्स स्टोन देखा जा सकता है। भारत का 0 माइल्स स्टोन नागपुर को माना जाता है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोग्रामिंग C++ का विकास AT&T बेल लेबोरेटरीज में बर्जने यानी बर्जना एस्ट्रोस्ट्रोप द्वारा खाली स्थान दशक में प्रारंभ किया गया था। तो यह प्रारंभ किया गया था 1980 के दशक में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में पोखरण में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया? तो भारत ने पोखरण में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 में किया था, है ना। तो 1998 जो ऑप्शन नंबर ए है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है 6, वह क्षेत्र जहाँ स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है क्या कहलाता है? तो वह क्षेत्र जहाँ स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश है ना अवरुद्ध हो जाता है उसे परछाया कहलाता है ना। परछाया, जो कि ऑप्शन नंबर आप परछाया यानी प्रछाया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है 7, भारत का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? तो आप सभी जानते हैं भारत का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार सरोवर बांध से 3.2 किलोमीटर दूरी पे साधु बेट नामक स्थान पे है, जो कि नर्मदा का एक टापू है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितना है? तो 182, आप सभी जान रहे हैं कितना है, 182 मीटर, ठीक है ना। इसके बाद इस मूर्ति को लॉर्सन एंड ट्रूबो कंपनी ने बनाया था और
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 31 अक्टूबर 2018 को सरदार पटेल के जन्म दिवस पर मौके पे किया था, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है थियोफ्रेटस निम्न में से किसका जनक है। तो देखिए ऑप्शन में दिया है पहला रसायन विज्ञान, तो रसायन विज्ञान का जनक कौन है बताइए, तो वह लेबोनियर है, ये ऑप्शन नहीं होगा। भौतिक विज्ञान ऑप्शन सी में है, भौतिक विज्ञान का जनक कौन है, तो यह है सर आइजैक न्यूटन। जंतु विज्ञान का जनक हो जाता है आपको अरस्तु, और एक बचा वनस्पति विज्ञान जिसका जनक है थियोफ्रेटस, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश किस उपमहाद्वीप में स्थित है। तो 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है ना, वो आपको स्थित है किसमें, तो सर्वाधिक अगर हम बात करेंगे विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला महादेश तो वो एशिया है, तो एशिया ऑप्शन नंबर ए इसको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से अगर सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश देखे तो चीन, भारत, यूएसए हो गया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, रूस, यही सभी है। एशिया सबसे बड़ा क्षेत्र वाला महादेश है। और विश्व को अगर देखेंगे विश्व में तो लगभग 60% यानी 60% आबादी एशिया महादेश में निवास करती है। एशिया विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर है, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महादेश अगर हम बात करेंगे तो अफ्रीका महादेश है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है नीति यानी NITI, N फॉर नेशनल, I फॉर इंस्टीट्यूशन, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया है। आई रिपीट अगेन, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी नीति आयोग का गठन खाली स्थान 2015 को भारतीय योजना आयोग के समाप्त करके उस स्थान पे किया है, तो ये किया गया था 1 जनवरी 2015 को, ठीक है ना, ठीक है। नेक्स्ट तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा 1 जनवरी 2015 यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित सुप्रसिद्ध गायक भूपेन हजारिका किस राज्य से संबंधित है, किस राज्य से रिलेटेड है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित सुप्रसिद्ध गायक जो भूपेन हजारिका है असम राज्य से संबंधित है। और इम्पोर्टेंट डेट याद रखिएगा, भूपेन हजारिका को 2019 में भारत रत्न से नवाजा गया है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी असम। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 है ना, 1935 को किया गया था, ठीक है ना। और RBI एक्ट की बात करेंगे तो 1934 के दिन 1 अप्रैल 1935 में किया गया था RBI की स्थापना। एक्ट 1934 और स्थापना 1 अप्रैल 1935 में किया गया था, ठीक है ना। RBI की स्थापना हिल्टर यंग आयोग की सिफारिश पर किया गया था। RBI का राष्ट्रीयकरण की बात करेंगे तो 1 जनवरी 1949 को किया गया था, है ना। इस समय RBI के गवर्नर पूछा गया है CD देशमुख, याद रखिएगा। RBI के प्रथम भारतीय गवर्नर भी पूछा गया था CD देशमुख, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर, और 13 नंबर प्रश्न देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या चीज़ है, हाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद का एक अंग नहीं है ना। तो कौन नहीं है बताइए इसमें। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है राज्यसभा लोकसभा, और डी है राज्य विधानसभा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल राइट आंसर है, ये नहीं है ना। देखिए अगर भारतीय संविधान 79 आर्टिकल में देखेंगे तो संसद का उल्लेखन है, 80 में देखिएगा तो राज्यसभा के गठन संबंधित है, और 81 में लोकसभा है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न है 14, 1788 में निम्न में से कौन सा गवर्नर जनरल बना और कलकत्ता में अपने लिए एक विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण किया, है ना। तो ये कौन है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यानी लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था। तो यह करवाया था आपका अकबर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अकबर ने करवाया था 1571 ईस्वी को फतेहपुर सीकरी का राजधानी बनाया था, और 1572 ईस्वी में अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त किया था। अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया था। भारत का सबसे बड़ा दरवाज़ा बुलंद दरवाज़ा, इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया है। फतेहपुर सीकरी को पंचमहल सबसे महत्वपूर्ण भवन था, है ना, और पंचमहल पर बौद्ध धर्म का स्फूर्त का प्रभाव है ना। तो ये इम्पोर्टेंट
लाइन याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अकबर। नेक्स्ट है 16 निम्नलिखित में से किस शहर को भारत में महलों का शहर, द सिटी ऑफ पैलेसेस के रूप में जाना जाता है? तो महलों का शहर किसे जाना जाता है बताइए? तो उसको जाना जाता है किसको? कोलकाता को, है ना। ये प्रश्न पूछा जाता है ऐसे भौगोलिक उपनाम के लिए, जैसे झीलों का नगर श्रीनगर हो जाएगा, 5 नदियों का भूमि पंजाब, आप सभी जान रहे हैं, पहाड़ियों का मलिका नेतरहाट जो कि झारखंड में है ना, बुनकरों का शहर पानीपत। तो इस तरह से प्रश्न पूछ लिया जाता है स्टैटिक के रूप में भौगोलिक उपनाम में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कलकत्ता। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल। तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न पूछा जाता है, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी थे। ठीक है ना। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट है 17, पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये प्रतिपादित किए थे जॉन डाल्टन साहब। जॉन डाल्टन साहब पदार्थ के प्रकृति के संबंधित मूलभूत सिद्धांत जॉन डाल्टन साहब प्रतिपादित किए थे। तो ऑप्शन नंबर इसका बी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किस वर्ष के दौरान लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव के लिए एक मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया था? तो यह कर दिया गया था बताइए कब? 1988, है ना। 61वां संविधान संशोधन के अंतर्गत अगर हम बात करेंगे तो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, है ना। मूल संविधान के मतदान के लिए जो उम्र है 21 वर्ष ही रखा गया है ना। और विश्व का अगर बात करेंगे, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है ना। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया था 1988 में। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1988। नेक्स्ट प्रश्न है 20, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल यानी सर्वेयर जनरल का नियुक्त किया गया था। तो कौन व्यक्ति है? तो वह आपका कोलिन मैकेंजी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है 21, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुपुरम में अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है 22, मेगालोपिस एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ महान शहर। इसे 1967 ईस्वी में लोकप्रिय बनाया गया था। तो किसे बताइए? इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका जेन गोचमैन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है 23 है, किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन को पूर्ण स्वराज को अपनाया और अंतिम लक्ष्य घोषित किया? तो यह किया गया था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया, है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा, है ना। देखिए लाहौर अधिवेशन जो कि 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने की ही घोषणा कर दिया गया था। लाहौर अधिवेशन सर्वप्रथम 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण देश में स्वाधीनता दिवस मनाया गया और इस लाहौर अधिवेशन में गांधी जी ब्रिटिश सरकार के मुख्य वार्ताकार नियुक्त किया था। बी.डी. सावरकर ने 1904 ईस्वी में अभिनव भारती की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर जो बी.डी. सावरकर दिया है इसका इम्पोर्टेंट याद रखिएगा कि बी.डी. सावरकर 1904 ईस्वी में अभिनव भारत की स्थापना की और महात्मा गांधी ने 1924 में बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 23 का। 24 देखिए, आधार एक 12 अंकीय विशिष्ट संख्या है जिसे द्वारा जारी किया गया। तो आप सभी जानते हैं आधार जिसे यूनिक हो गया आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए इसको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 25, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 योजना का मसौदा तैयार करने में शामिल युवा अर्थशास्त्री कौन थे? देखिए प्रश्न ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 योजना के मसौदे तैयार करने वाले शामिल युवा अर्थशास्त्री कौन थे? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ना। ये योजना मसौदा अगर हम बात करेंगे तैयार करने वाला एम राज युवा अर्थशास्त्री शामिल थे। तो एम राज युवा अर्थशास्त्री शामिल थे के एन राज। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना।
देखिए यह पीसी महालनोबिस आपको बार बार रिलेट हो रहा होगा, है ना। तो आप सभी जान रहे हैं पीसी महालनोबिस भारतीय सांख्यिकी कार्यक्रम के जनक थे। तो ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मानक समय सटीक ढंग से है। तो आप सभी जानते हैं भारतीय मानक समय अगर हम बात करेंगे तो यह 5.5 घंटा आगे है, इलाहाबाद के पास नैनी से गुजरता है भारतीय मानक समय रेखा, है ना। तो ये जीएमटी से 5.5 घंटा आगे है भारत का मानक समय रेखा। तो ऑप्शन नंबर बी तो नहीं देंगे क्योंकि माइनस है, प्लस 5.5 घंटा, तो डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखेंगे 5 राज्यों से होकर गुजरती है पूर्वी देशांतर, जो कि 82.5 है ना पूर्वी देशांतर। वो कौन कौन है, तो यूपी हो जाएगा, एमपी होगा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। प्रश्न पूछा गया था, ठीक है ना। देशांतर रेखा अधिकतम दूरी विषुवत रेखा पर होती है, तो 121.32 किलोमीटर, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 27, अवध राज्य किसने ब्रिटिश भारत राज्य को विलय किया। तो ये विलय किया आपका लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अवध राज्य 1856 में कुशासन के आधार पर विलय किया गया। अवध राज्य को दुधारू गाय की संज्ञा दी गई थी। 1848 में अवध को रेजिडेंट कर्नल स्लीमेन को बनाया गया था, है ना, जिसने कुशासन को आरोप लगाया था। तो ऑप्शन नंबर इसका लॉर्ड डलहौजी सी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 28, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है। तो आप सभी जानते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। स्थापना अगर बात करिएगा तो 7 जुलाई 1948 को हुआ था। इसमें सदस्य देश है 194 यानी 194, ठीक है ना। यूनिसेफ यहाँ पे दिया है, तो यूनिसेफ से न्यूयॉर्क यहाँ पे दिया है, तो न्यूयॉर्क से याद रखिएगा। न्यूयॉर्क जो मुख्यालय है वो पेरिस में अवस्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में अवस्थित है, तो पेरिस बी वाला यानी यूनेस्को हो जाएगा। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, लेकिन पूछा था WHO, तो WHO का हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ पे, जिनेवा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत कितनी बार पुरुषों ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप ODI को फाइनल तक पहुंचा। ये पहुंचा आपका तीन बार, ठीक है ना। कब कब बता दीजिए। देखिए भारत 3 बार पुरुषों ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप के एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय यानी ODI के फाइनल तक पहुंचा। ICC क्रिकेट कप, है ना, विश्व कप की शुरुआत 1975 में प्रारंभ हुआ। प्रथम क्रिकेट विश्व कप और दूसरा क्रिकेट विश्व कप वेस्टइंडीज ने जीता। भारत 1983 में क्रिकेट विश्व कप और 2011 में क्रिकेट विश्व कप जीता। फिर देखिएगा तो भारत 2003 में क्रिकेट विश्व कप को फाइनल ऑस्ट्रेलिया से हार गया। और 2019 में क्रिकेट विश्व कप इंडोनेशिया से जीता। और 2023 में क्रिकेट विश्व कप का मेजबानी भारत करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट था जो कि डिस्कस किए। तो ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी 3 बार। नेक्स्ट प्रश्न है स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था बता दीजिए। 1923। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 31, संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 में UN की स्थापना ही हुई थी, जिसमें वर्तमान में 193 देश सदस्य है। और तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर, है ना, 24 अक्टूबर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।